देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। 73वें गणतंत्र दिवस आयोजन की तैयारियां लगभग पूर्ण। आज गांधी मैदान मोतिहारी में किया गया परेड का पूर्वाभ्यास। मोतिहारी पुलिस की अनोखी पहल, 50,000 रुपए से अधिक ले जाते वक्त मुफ्त में सुरक्षा मुहैया कराएगी पुलिस। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने दी जानकारी। सुगौली थाना क्षेत्र के छगराहा के समीप सीजीएम की कार से हुई दुर्घटना, एक व्यक्ति की हुई मौके पर मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती आज। मोतिहारी के नगर थाना स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा के समीप हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मझौलिया पुलिस ने थाना परिसर में की भारी मात्रा में शराब का विनिष्टीकरण। 2 और थाने की शराब यहां हुई विनिष्ट। नरकटियागंज के साठी में न्यायालय के आदेश पर फरार अभियुक्तों के घर की हुई कुर्की। पॉस्को एक्ट का आरोपी लंबे समय से था फरार। ढाका पुलिस शराब धंधेबाजों के विरुद्ध लगातार चला रही है छापेमारी अभियान। 3 धंधेबाज को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा के आयोजन पर रोक। नरकटियागंज एसडीएम ने बैठक कर सभी पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मझौलिया में युगांतर संस्था ने मनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का लिया गया संकल्प। केशव स्मृति भवन संघ कार्यालय मोतिहारी में आजादी के 75वीं वर्षगांठ, अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 25वीं जयंती के अवसर पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। बीजेपी सांसद रमा देवी ने अपने संसदीय क्षेत्र के पिपराही में कामकाज के लिए नियुक्त किया प्रतिनिधि। शिकारपुर पुलिस ने विभिन्न कांडों में जब्त 150 लीटर देसी व विदेशी शराब को किया विनिष्ट। ढाका पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान की कार्रवाई, एक बोलेरो के साथ भारी मात्रा में शराब किया जब्त। और मोतिहारी के सासू कंस्ट्रक्शन का हुआ उद्घाटन। निदेशक बोले, सासू एक कंपनी ही नहीं, हम लोगों का सपना है। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्य समारोह स्थल गांधी मैदान मोतिहारी में आज जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर झंडा तोलन एवं परेड का अंतिम पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज सुबह आयोजित पूर्वाभ्यास कार्यक्रम के अवसर पर सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आज जो प्रजासत्ताक दिवस हम मनाने जा रहे हैं उसके लिए परेड का जो मॉक ड्रिल होता है वो आयोजित किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय और सार्जेंट मेजर साहब के द्वारा जो है काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग यहाँ पे दिया गया है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पे एसएसबी भी सम्मिलित है, बिहार मिलिट्री पुलिस है, होमगार्ड के जवान है। विशेष तौर पे हमारे नए रिक्रूट्स पुलिस के, महिला पुलिस और यहाँ के हमारे सैप के जवान भी इसमें सम्मिलित है। मैं सबको आगे आने वाले प्रजासत्ताक दिन के लिए शुभकामनाएं भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। थैंक यू। 26 जनवरी को यहाँ की किस तरह निकाली जाएगी और प्रोटोकॉल का क्या निर्देश रहेगा? कोविड प्रोटोकॉल आप सभी को पता है कि दर्शकों में जो है बाहर के व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। जो संख्या रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, 50 से कम ही लोग जो है रहेंगे। बाकी परेड और ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जो लोग रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा और अन्य जगह पे भी जो है जो इस तरीके की झांकियाँ वगैरह निकलेंगी वो कोविड प्रोटोकॉल अभी भी डायरेक्शंस आ रहे हैं, तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके के डायरेक्शंस है, क्योंकि मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय को भी इस संदर्भ में आमंत्रण दिया गया है। उनके द्वारा अगर सूचना मिलती है तो वो यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और अन्य जो भी प्रोटोकॉल गृह विभाग के द्वारा दिए जाते हैं उसका भी अनुपालन यहाँ पे किया जाएगा। सर, इसमें किसी के सम्मानित करने के भी कोई ऐसा कार्यक्रम है? कोविड वॉरियर्स और एक्साइज में जो हमारे पुलिस पदाधिकारियों ने जो अच्छा काम किया है, इस संदर्भ में जो है आगे की कार्रवाई चल रही है, उनको हम सम्मानित करें। वहीं पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। टोटल 7 प्लाटून इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसमें एसएसबी है, सैप है, बीएमपी है, जिला पुलिस के बल हैं, होमगार्ड्स हैं और अग्निशमन दस्ता भी है। और सभी की तैयारियां अच्छी चल रही हैं। उसी तैयारी का मुआयना करने के लिए आज हम और डीएम साहब यहाँ पर आए हैं और उनको दिशा निर्देश दिया गया है। सभी अच्छे तरीके से परेड कर रहे हैं और बहुत अच्छा गणतंत्र दिवस पर परेड होगा।
पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के नेतृत्व में आम नागरिकों की हित की रक्षा के लिए मोतिहारी पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। अब किसी भी नागरिक व्यवसायी को 50,000 या उससे अधिक रुपए ले जाते वक्त पुलिस मुफ्त में सुरक्षा मुहैया कराएगी। आम नागरिकों को इसकी सूचना पहले से नजदीकी थाने में देनी होगी। ये व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क होगी। यह सुविधा उनको संबंधित बैंक प्रतिष्ठान से उनके घर या दुकान तक सुरक्षा के लिहाज से उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मोतिहारी पुलिस की यह विशिष्ट पहल नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस की कृत्य संकल्पित सेवा का एक नया आयाम है। इसके लिए आमजनों से सूचना और सहयोग की अपील की गई है। आज HTV न्यूज से बात करते हुए पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, यह आज आपको सुनना चाहिए। मोतिहारी पुलिस द्वारा एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कि राजनी और छिनतई की जो घटनाएं हुई हैं उस पर रोक लगाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये 50,000 से अधिक की रकम लेके जा रहे हैं तो उनको जो है मांगने पर संबंधित थाना से सुरक्षा मुफ्त में दी जाएगी। किसी तरह का शुल्क नहीं देना है। वो बैंक और प्रतिष्ठान से अपने दुकान या अपने घर तक सुरक्षित उनको पहुंचाने के लिए मोतिहारी पुलिस निःशुल्क उनको एक गार्ड प्रोवाइड करेगी। सुगौली थाना क्षेत्र के छगड़ाहा के समीप CGM की कार से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छपवा से मोतिहारी जाने वाली पथ में छगड़ाहा के समीप मोतिहारी की ओर से आ रही न्यायाधीश लिखी कार ने छगड़ाहा बिरता टोला निवासी स्वर्गीय सरल दास के 30 वर्षीय पुत्र नथु दास को ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना को देख आसपास के लोग जमा हो गए। घटना के कुछ ही दूरी पर कार खराब होकर बंद हो गया। उसके बाद घटना को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने छपवा मोतिहारी मुख्य पथ को जाम कर दिया। घटना के बाद मृतक के घर परिवार के लोग वहां पहुंचे और वातावरण शोकाकुल हो गया। बताया जा रहा है कि जब ठोकर लगी तभी पीछे से सुगौली थाना की गश्ती गाड़ी भी आ रही थी। उसी वक्त कार में बैठे लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेते हुए गश्ती दल की गाड़ी में बैठा दिया गया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सब को बीच सड़क पर रख लोगों ने जाम कर दिया। घटनास्थल पर मझौलिया सहित 4 थाने की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। काफी समझाने के बाद भी लोग सड़क से नहीं हटे, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इस दौरान पुलिस व ग्रामीणों के बीच तनाव की स्थिति देखी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहां नोकझोंक भी हुई है और 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। मौके पर सुगौली, बंजरिया, रामगढ़वा, हरसिद्धि, मझौलिया तथा कई थानों की पुलिस व जवान आने के बाद घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग भी किया और सड़क से जाम हटवाया। वहीं पुलिस द्वारा करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति उद्यान में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजकिशोर ठाकुर ने किया। समारोह के उद्घाटनकर्ता विधान पार्षद डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता होना मुश्किल है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रोफेसर नसीम अहमद ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर अपने जीवन में दाग नहीं लगने दिए। कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम हर साल होता है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम अपने ठाकुर जी को और सभी साहब को, सब लोगों को बड़ी मेहनत करके ये लोग कामयाबी हासिल करते हैं। तो कर्पूरी जैसा व्यक्ति और नेता इस दुनिया में न पैदा हुआ था न होगा। वो पैदा हुए और इस देश को उन्होंने जो दिया है वो गुदड़ी के लाल सही माने में कहे जाते हैं। वैसा ईमानदार व्यक्ति, उस तरह का सादगी रखने वाला व्यक्ति, उस तरह का कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करने वाला व्यक्ति अब नेता नहीं है। मेरी मांग है आज के इस सभा से, मेरी मांग है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। ये राज्य केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए और मरणोपरांत और उनके लिए पटना में और कई जगह उनके यादगार में बहुत बड़ा भवन बनाया जाए, जिसमें लाइब्रेरी, गरीबों की मदद के लिए सब इंतज़ाम हो, हॉस्पिटल हो, सब एक कम्प्लेक्स बनाया जाए कर्पूरी जी के नाम पर पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए पटना में। ये हमारा मांग है। समारोह के संयोजक मोहम्मद सगीर अहमद ने कहा कि वे गरीबों की लड़ाई लड़े। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती हम लोग मनाते हैं। इस साल इस प्रोग्राम को यहाँ रखा गया था, जो तमाम कोने कोने से पूर्वी चंपारण के लोग आए हुए थे। मैं उन लोगों को दिल से अभिनंदन और सलाम करता हूँ
खास करके आप लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर का उद्यान इसलिए मिला उनको कि हर जन जन के वो नेता थे। उनके समाज के लिए जो काम किए, अगर जो भी पार्टी है उन्हीं के विचार पर आज पार्टी चलाने का काम लोग करते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर अगर नहीं होते तो खास करके जो गरीब गुरबे के जो लोग हुआ करते थे, मैट्रिक के परीक्षा में भी जो इंग्लिश विषय रखा गया था कि अगर इंग्लिश जो लोग पास नहीं करते थे, और ज़्यादा करके गरीब के बच्चे इंग्लिश में फेल कर जाते करते थे और मैट्रिक के पास वो लोग नहीं करते, उन्होंने इंग्लिश हटाया। और आज के डेट में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके घर में शिक्षा नहीं है तो वो अंधेरा की कोठरी है। और हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं इस सोसाइटी के माध्यम से कि जो भी समाज में जो लोग हैं वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे और समाज में भाईचारा मेल बनाकर रखे। और उनका जननायक कर्पूरी ठाकुर जो सपना था, जो संकल्प लिए थे कि जब तक हम घर नहीं बनाएंगे, जब तक गरीब का घर झोपड़ी का रहेगा, तब तक हम अपना भी घर पक्का का नहीं बना सकते हैं। कम से कम हम लोग ये संकल्प ले कि हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं और कम से कम अगल बगल के जो पड़ोसी हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, उनको भी हम लोग शिक्षा में जाने के लिए प्रेरित करें और उनको समझाएं कि आप एक रोटी कम खाइए मगर अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए। नाम और पद बताइए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद सगीर अहमद, जदयू के मैं प्रदेश महासचिव हूँ और इस जननायक कर्पूरी ठाकुर का संयोग प्रोग्राम है। वहीं आयोजक ब्रजकिशोर ठाकुर ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जैसा सत्ता का संत नहीं मिलेगा। आप सभी इस कार्यक्रम से परिचित हैं और बिहार के चंपारण के कोने कोने के साथ बिहार के लोग भी इस कार्यक्रम से परिचित हैं। यह ऐसे विभूति का जन्मदिन मनाया जाता है जिसे गरीबों का भगवान भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। जो अपने जीवन काल में न केवल शोषित दलित पीड़ित का उत्थान किया बल्कि अपने आंखों के सामने सत्ता में बिठाकर उनको मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया, उस महान विभूति समाजवादी योद्धा, इस भारत के लाल, इस बिहार के गोद में मिट्टी में पले हुए कर्पूरी ठाकुर का नाम है। उनकी जयंती मनाई जाती है। जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं, चारों पहल से संविधान के वर्णित तत्व के आलोक में क्रियान्वयन होना है और जो हमसे जो अगले पंक्ति के नेता थे, पुरखा पुरनिया थे, उनका सपना था कि हाशिए पर खड़े लोगों का दिन आए। कब आएगा उस वंचित समाज का दिन? तो हम लोग उनके अनुयायी हैं। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। मझौलिया थाना परिसर में जेसीबी से गड्ढा खोदकर करीब 3675 लीटर अंग्रेजी शराब सहित देसी चुलाई शराब को विनिष्ट किया गया है। मझौलिया थाने से व योगापट्टी थाने से 11 लीटर देसी चुलाई शराब व 107 लीटर अंग्रेजी शराब तथा पुरुषोत्तमपुर थाना से 26 लीटर देसी चुलाई शराब को मझौलिया थाने में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर मोहम्मद सतार अंसारी व मझौलिया इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार की देखरेख में जेसीबी से गड्ढा खोदकर मझौलिया थाना परिसर में ही विनिष्ट किया गया। नरकटियागंज की साठी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर थाना क्षेत्र के बेलवा गाँव में पॉस्को एक्ट के फरार चल रहे अभियुक्त की कुर्की जब्ती किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के आलोक में दरोगा अब्दुल हाफिज, कन्हैया पासवान एवं पुलिस बल के जवानों ने शेख असलम के घर की कुर्की की है, जिसके घर के आवश्यक सामान सहित घर के छप्पर को उतारकर पुलिस थाने ले आई है, जिसे जब्त करते हुए अग्रतर कार्रवाई करते हुए न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा। ढाका पुलिस ने शराब धंधेबाज के विरुद्ध में लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। सूचना के आधार पर दैनिक रूप से छापेमारी के दौरान शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में ढाका पुलिस ने रात्रि छापेमारी के दौरान थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 3 शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि रात्रि छापेमारी के दौरान ढाका पटेल नगर के मुनिया माई स्थान के नजदीक से चैनपुर ढाका निवासी बिजली महतो के पास से बोरे में रखे 176 बोतल नेपाली शराब के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर ढाका घोड़ा सहन मुख्य पथ के ढाका बड़ी मस्जिद के नजदीक से
घोड़ा सहन की ओर से आ रहे एक बाइक पर 2 सवार व्यक्तियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों के पास से 32 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी शराब धंधेबाजों पर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नरकटियागंज अनुमंडल कार्यालय में सरस्वती पूजा को लेकर अनुमंडल क्षेत्र के सभी वीडियो, सीओ, नगर कार्यपालक पदाधिकारी तथा अनुमंडल अंतर्गत सभी थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की गई। बैठक एसडीओ धनंजय कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान एसडीओ ने सभी पदाधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए और कोविड गाइडलाइंस के अनुसार इस बार सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ के आयोजन पर रोक को लेकर सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं करने का निर्देश दिया। एसडीएम ने यह भी कहा कि कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि व चौकीदार कराएंगे। इस दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। एसडीएम ने बताया कि कोविड गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पूजा का आयोजन को लेकर पाबंदी है। अगर किसी को सरस्वती पूजा मनाना है तो अपने घर में मनाएं। डीजे पर पूर्णतः रोक है। मौके पर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष, वीडियो और सीओ समेत लौरिया और नरकटियागंज कार्यपालक पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर युगांतर संस्था द्वारा मझौलिया के लाल सरैया कॉलोनी में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबंधक पंकज किशोर की अध्यक्षता में किशोरी कल्याण मंच और महिला कल्याण मंच द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया, जिसमें आपदा से पहले और आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद में पीड़ित मानवता की सेवा करने तथा महिला और किशोरियों को होने वाले स्वास्थ्य समस्या एवं स्वावलंबन के लिए संकल्प लेते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक संजय पांडे द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित किशोर एवं किशोरियों को समाज के प्रति जिम्मेदारियों को लेने का संकल्प दिलाया। इस दौरान वृक्षारोपण एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भाषण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी से प्रेरणा लेने की बात कही गई। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का भी प्रण लिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक विजय कुमार, समाज सेवी गजेंद्र दास आदि उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया और इसमें मझौलिया प्रखंड के लालसरिया पंचायत में, बेतिया सदर प्रखंड के पिपरा पंचायत में और पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया प्रखंड में माधोपुर पंचायत में युगांतर संस्था है, जिसके द्वारा किशोरी कल्याण मंच और महिला कल्याण मंच का निर्माण हुआ है, जन संगठन है। और उसके द्वारा महिलाओं के द्वारा, किशोरियों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करके जो महिला उत्प्रेरक हैं चंदा कुमारी, संतोषी रानी और सोनी देवी, साथ साथ जो है महिला कल्याण मंच की महिलाओं का नाम सोनी देवी, सरिता देवी, गीता देवी, अनीता देवी, चंदा कुमारी इत्यादि बच्चियों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करके वहाँ के स्थानीय सरपंच के द्वारा भी माला अर्पित करके कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। साथ ही लड़कियों के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया और संस्था के निदेशक श्री संजय पांडे जी द्वारा ऑनलाइन होकर के सभी उपस्थित सैकड़ों लोगों को शपथ दिलाया गया देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए। साथ ही जो है सभी लोगों ने संकल्प लिया कि हम बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद भी हम असहाय लोगों की सेवा करते रहेंगे, क्योंकि मझौलिया प्रखंड और पिपरा प्रखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है। तो ऐसे हालात में हम असहायों की सेवा करने में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार हुआ और इसमें इस संस्था के युगांतर के हम कार्यक्रम समन्वयक के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75वीं वर्षगांठ, अमृत महोत्सव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर केशव स्मृति भवन संघ कार्यालय मोतिहारी में अमृत महोत्सव आयोजन समिति के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक व्यक्तियों को रक्त मिलने में कठिनाई न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस रक्तदान शिविर में ब्लड डोनेट करने पहुंचे डॉक्टर पुष्कर राज ने क्या कहा, सुनिए। नमस्कार। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में मैंने ब्लड डोनेट किया है। मैं खुद पेशे से चिकित्सक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर राज है। रक्तदान एक महादान है, इससे बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। रक्तदान करने में कोई रिस्क एज सच नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में एक सही लोग के बीच में रक्तदान करते हैं तो बहुत ही सेफ़ है। रक्तदान के लिए बाकी लोगों को आगे आना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे जहाँ भी मौका लगे ज़रूर रक्तदान करें। सुभाष चंद्र बोस का यही मैसेज था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो इसी थीम पे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये रक्तदान कैंप आयोजित किया है और वहाँ पे हम लोगों ने सभी ने रक्तदान किया।
धन्यवाद। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला व्यवस्था प्रमुख जितेंद्र कुमार त्रिपाठी ने क्या कहा, वह भी सुनिए। हम लोगों का आज़ादी के 75वां सालगिरह के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में, और साथ ही साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में भी यह कार्यक्रम है। अभी तक हम लोगों का 75 यूनिट का हम लोगों का टारगेट है, जिसमें 40 के लगभग हम लोग अचीव कर लिए हैं, और बाद बाकी लोग अभी लाइन में हैं, खड़े हैं ब्लड देने के लिए। यह कार्यक्रम 4 बजे तक अपना संचालित होना है। कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग 10 बजे से कर दिए थे और शाम 4 बजे तक चलेगा। 75 यूनिट अपना रक्तदान करना है। रक्तदान करने का विशेष हम लोगों का ये है कि जो लोग वंचित रह जाते हैं इस व्यवस्था से, मारामारी हो जाता है ब्लड के लिए, तो ये अपना जो संचित ब्लड है रेड क्रॉस में जमा रहेगा, और जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं उनको ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता आने पर काम आए, इसलिए यह आयोजन हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में कर रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार त्रिपाठी हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिला व्यवस्था प्रमुख का दायित्व है मेरा यहाँ। बीजेपी सांसद रमा देवी ने अपने संसदीय क्षेत्र के पिपराही में कामकाज के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ये प्रतिनिधि विभिन्न बैठकों में शामिल होने के लिए नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक रामबाबू गुप्ता को सांसद प्रतिनिधि यहां से बनाया गया है। इसके लिए 23 जनवरी को पत्र भी जारी हुआ। वहीं पिपराही प्रखंड क्षेत्र का सांसद प्रतिनिधि बनते ही रामबाबू गुप्ता ने कहा कि मनरेगा के भ्रष्टाचारियों को खत्म करेंगे, 24 घंटा क्षेत्रवासियों की सेवा में लगे रहेंगे और सुख दुख में उनका साथ देंगे। आप इस क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि बने हैं, विकास को लेकर क्या कहना चाहिएगा? आए दिन सुनने में आ रहा है मनरेगा में घोटालेबाजी को लेकर, और कई कर्मी पर लगातार आरोप लग रहे हैं आवास को लेकर। तो इसके संबंध में विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहना चाहिएगा? कैसे विकास होगा? देखिए, मनरेगा जो यहाँ है वो पूरी तरह भ्रष्टाचारियों का जाल बुना हुआ है और उस जाल को हमें तोड़ना है। अब मैं आ गया हूँ, हमें माननीय सांसद जी के द्वारा यहाँ रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है। मैं मनरेगा को देखूंगा। मनरेगा में काफ़ी भ्रष्टाचार है, जिसका कोई भ्रष्टाचार का मानिए तो पराकाष्ठा पार कर चुका है, यानी सीमा रेखा पार कर चुका है। हर कार्य पे कहा जाता है कि कमीशन की बात चलती है। जो भी अगर कोई भी योजना हो, हर योजना पर कमीशन की बात होती है। इस कमीशन को आप कैसे रोक पाएंगे? मैं तो पहले कल मेरी कमेटी जाके पीओ से बात करेंगे, और बात करके हमारे जिलाध्यक्ष बगल में है और पंचायत समिति के जो विपक्ष में बैठे हुए हैं अनिल बैठा जी, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा और मनरेगा के भ्रष्टाचारी नुमा जाल को मैं फाड़ दूंगा। और आवास के बारे में जो आपने पूछा, आवास में जो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जो अभी जीते हैं, उनके द्वारा या पूरे प्रखंड में आवास में भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद होगा। कोई 20,000 रुपया नहीं देगा, और 20,000 रुपया देने वाले पर भी हम जाके उनसे संपर्क करेंगे कि आपका नाम आ गया है, आपको आवास ऐसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का विजन है 2022 तक सबके घर को पक्कीकरण करना, और यहाँ के मुखिया लोग का मनमानी हम नहीं चलने देंगे। नरकटियागंज की शिकारपुर पुलिस ने विभिन्न कांडों में जब्त 150 लीटर देसी और विदेशी शराब का अवनिष्टीकरण किया है। थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे छापेमारी में 74 लीटर विदेशी और 76 लीटर देसी शराब को जब्त किया गया था, जिसे आज थाना परिसर में विनिष्ट किया गया है। वहीं अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी राहुल कुमार ने इस संबंध में विशेष जानकारी दी। शिकारपुर थाना में विभिन्न कांडों में लगभग 150 लीटर शराब, देसी विदेशी दोनों मिलाकर लगभग 150 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। शराब धंधेबाजों के खिलाफ ढाका पुलिस सख्त दिख रही है। ढाका पुलिस ने गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के बिशंभरपुर गांव के नजदीक से एक बोलेरो पर लदे 44 कार्टून शराब को जब्त किया है। थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को देखते ही अंधेरे का लाभ उठाते हुए बोलेरो चालक गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहा। पुलिस जब्त बोलेरो के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर 2 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी के छोटा बरियारपुर स्थित सिंह टावर में सासू कंस्ट्रक्शन का विधिवत उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर मनोरंजन सिंह एवं सासू परिवार के सभी सदस्य ने फीता काटकर सासू कंस्ट्रक्शन का उद्घाटन किया। सासू कंस्ट्रक्शन के निदेशक विकास विश्वराही ने कहा कि सासू एक कंपनी ही नहीं, हम लोगों का एक सपना है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार का भी सपना अब पूरा होगा, जमीन के साथ उनका भी अब अपना घर होगा। पूर्वी चंपारण एवं अन्य जिलों में भी उनका प्रोजेक्ट तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में
राज्य और देश स्तर पर भी सासू कंपनी सेवा करेंगी। इस मौके पर सासू कंस्ट्रक्शन के दीपक सिंह, रमेश सिंह आदि मौजूद रहे। सासू कंस्ट्रक्शन का आज उद्घाटन हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? सासू कंस्ट्रक्शन सिर्फ हमारी कंपनी नहीं है, हम लोग का एक सपना है और हम लोगों ने ये सपना और प्रण लिया है कि आने वाला बहुत कम आने वाले कुछ सालों में एक छोटे से छोटे और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो गांव में रह रहे हैं और उनको अपना घर शहर में रहने के लिए नसीब नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं हमारा काश हम इतना रुपए कमा रहे हैं और काश हमारा अपना भी घर मोतिहारी में होता। और आजकल के ये महंगाई को देखते हुए हम उन लोग के लिए एक बड़ा कॉलोनी का निर्माण करेंगे, जिसमें मात्र वो 10,000 के मंथली या 5,000 का मंथली भी पेमेंट अगर करके आने वाला 3 साल में 4 साल में अपना घर शहर में 50-50 लाख रुपया घर वो लोग ले सकते हैं। और उनको पे एकदम बिल्कुल 50% या 25% ही करना होगा, बाकी उनके पैसे को हम घुमाकर उनको घर प्रोवाइड करेंगे। दूसरा चीज़ है कि हमारी कंपनी मोतिहारी में और अपने ज़िला से शुरू हुई है, लेकिन हम लोग का लक्ष्य है ये आने वाला कुछ साल में पूरे बिहार और इसके बाद में इसके आगे भी अगर सफ़र अच्छा रहा तो हम लोग पूरे इंडिया में ये सर्विस देंगे। हम लोग हर क्लास के लोगों के लिए ये ड्रीम्स देखा है। अगर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए उनको क्या सूटेबल होना चाहिए, लोअर क्लास है उनको क्या सूटेबल होना चाहिए, और जो लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोग हैं तो उनके पास कोई पैसा की कमी नहीं है, तो उनके हिसाब से उनको हम उनके पेमेंट को देखते हुए उनको सुविधा प्रोवाइड करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि मेरी कंपनी का ड्रीम्स बहुत बड़ा है और हम लोग का जो संगठन बना है, जो हम लोग का टीम में जितने मेंबर्स हैं वो सब हाई क्वालिफाइड है और हाई स्किल्ड है। और हम लोग जो भी अब टीम में नए लोग एंट्री कर रहे हैं तो वो 10 साल मिनिमम एंट्री उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो हमारे साथ एंट्री कर रहे हैं। और देन फाइनली अपने एक्सपीरियंस के साथ में हम लोग R&D कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद में उनको कम प्राइस में कैसे उसे बेस्ट सामान दे सके ये चीज़ ऐड करके उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी फ्लैट आपने प्रोवाइड करोगे उसमें सुविधाएं क्या रहेगी? देखिए फ्लैट और जो ये रहेगी कॉलोनी तो उसमें डिफरेंट सुविधाएं हैं। कहीं पे मेरा लेक के अंडर में है तो वहाँ पे लेक सिटी के नाम से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर नौका विहार टाइप का सुविधा है। वहाँ पे अंदर में सबसे पहले सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरत है, तो CCTV कैमरा गार्ड, और उसके बाद में वहाँ पर वाईफाई कैंपस, और अंदर में हम जाने के लिए 16 फीट का रोड 20 फीट का रोड जो है हम डेवलप किए हैं। बच्चों को खेलने के लिए चिल्ड्रन गार्डन डेवलप किए हैं, और एडल्ट और बड़े लोगों को और लेडीज लोगों को रहने के लिए उनके लिए बड़ा गार्डन, लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हम उनके लिए जिम का हम वहाँ व्यवस्था किए हुए हैं। उसके बाद में चारों तरफ से चारदीवारी का व्यवस्था हुआ है, और अंदर में सबको साफ पानी मिले, 24 आवर्स बिजली मिले, अच्छी सड़क मिले और अच्छा घर मिले। उसके अलावा वो अपना घर जो भी हम दे रहे हैं तो उनको एक 1+ एक्स्ट्रा मंजिल, वो चाहे तो 2+ या 1+ बना सके, तो उस मजबूती को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। उसके अलावा शहर में जिनको अपने कैंपस में सारा सुविधा मिल सके वो सारे शहर का मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, छोटे मोटे नाई और बहुत सारी छोटी छोटी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में आने वाली सुविधा है वो सारे सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कॉलोनी प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। और अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में हम लोग लिफ्ट भी हो गया, और ये सारा जो सुविधा बोल रहे हैं उसमें जो वहाँ पर आ जाने वाले सामान है वो सारी सुविधा मैं वहाँ पर दे रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।